वो देना मुझे थोड़ी सी सॉन्ग yourself.
Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Okay. Everyone is present, ma'am? Good afternoon. Mayuri ma'am is remaining, ma'am. Okay. Okay, all of you, please note down whatever we discussed today. Yes, ma'am. Now, there are 2-3 important announcements. But before that, one issue that constantly we are facing is joining FCC for CCA class. It's compulsory for everyone. Madhuri ma'am, please mute yourself. Yes. Thank you, ma'am. Hello. Nidhi ma'am. Thank you. First of all, as I was saying that CCA class we have arranged in afternoon session that has to be compulsorily joined by all the teachers. In case of emergency, you will notify your branch coordinator well in advance so that they can arrange properly. Madhuri ma'am, please mute yourself.
Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Right? In case of emergency, you notify your coordinator and they will arrange the proxy of other teachers. Now it might happen proxy will be given to someone who is not teaching in that section. जैसे LKG वाले को UKG में मिलेगी, UKG वाले को LKG में मिलेगी. Everybody has to perform those duties. It's about school. अब स्कूल के टीचर हो और टीचर को हर ड्यूटीज मिलेगी जो परफॉर्म करनी रहेगी. Now दूसरी चीज, second thing, as per the government announcement, most probably 6th to 8th standard will reopen. उनकी स्कूल reopen हो जाएगी ये मंडे, coming मंडे को, within 4 days. 1st to 5th की उसके next मंडे हो जाएगी. Now because pre-primary section is not organized in terms of government rules and regulation, तो उसकी अलग से कोई announcement नहीं आएगी. So जब भी कोई हमें न्यूज मिलती है 1st to 5th के रीओपनिंग की, तो प्रेप भी रीओपन हो जाएगा. सो एज पर जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है आगे से, उसमें उसके हिसाब से विदिन 2 weeks अवर प्री प्राइमरी सेक्शन ऑफलाइन शायद चालू हो जाएगा. सो नाउ व्हाई वी हैव कंडक्टेड दिस मीटिंग टुडे, व्हाट वी हैव टू कम्युनिकेट, all the teachers are supposed to be in touch with group of parents. पेरेंट्स को आपको कॉल करके बताना है. आपके पास वो लिस्ट है, आप लोग वो ऑफलाइन जब आते हैं तब उनसे भी बात करते हो, बट ये चीज बिकॉज ये 2 week में शायद हो जाए, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स दोनों प्रिपेयर नहीं होंगे सारी चीजों के लिए, तो एक इनफॉर्मली आप लोगों को कॉल करके इंफॉर्मेशन देनी है कि शायद 15 दिन में अगर स्कूल हो जाती है चालू, तो आप लोग ऑफलाइन आना स्टार्ट कर दोगे. अगर कोई देर वुड बी सम पेरेंट्स जिसने ऑनलाइन एजुकेशन पसंद नहीं आने की वजह से एडमिशन कंफर्म नहीं किया था, तो वो लिस्ट ब्रांच कोऑर्डिनेटर्स के पास होगा. तो ब्रांच कोऑर्डिनेटर्स कैन पास कॉल देम पर्सनली, और यू कैन गिव टीचर्स टू कॉल दोस पेरेंट्स कि ये चीजें हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, स्कूल चालू होगी तो कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स ज्वाइन तो करेंगे ही, तो क्यों ना वो ग्लोबल स्कूल या हमारे ग्रुप ऑफ न्यू एरा स्कूल्स में ही आए. तो उनसे टच में रहिए, उनसे बात करिए. पेरेंट्स का एक क्वेश्चन आएगा जब स्कूल चालू होगी तब देखेंगे, तो हमारा आंसर ये रहेगा कि मैम 2 week के बाद अगर स्कूल चालू होती है, आपके बच्चे ने अब तक कहीं एडमिशन लिया नहीं है, आप एक बार सिलेबस देख लीजिए, हम कैसे पढ़ाते हैं वो देख लीजिए, बच्चे को कितना नहीं आता तो वो ब्रिज कोर्स का हमें प्लानिंग करना पड़ेगा, 1-1 घंटे बच्चे को यहाँ एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा. तो वो चीजों के लिए एक बार आके आप एडमिशन कंफर्म करवा लीजिए. उसके बाद ये हम प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं. और इन केस कुछ होता है कि ऑफलाइन स्कूल चालू नहीं होती, इन केस ऐसा कुछ भी होता है, ऑफलाइन स्कूल चालू नहीं होती है, थोड़ा डिले होता है, तो आपकी कंफर्मेशन फीस उस हिसाब से आपकी एडमिशन फीस में हम काउंट कर लेंगे. इसमें कोई डाउट कोई भी टीचर्स को, तो अब बारी बारी अनम्यूट करके पूछ सकते हो. नो मैम. ऑल कोऑर्डिनेटर्स आप लोगों को क्लियर हो? यस मैम. जी मैम. जी. ओके. नाउ दूसरी चीज, जो पेरेंट्स ने इंक्वायरी नहीं की है तो उनको हम कैसे बताएं? तो उनके लिए सोशल मीडिया इज द ओनली प्लेटफॉर्म वी हैव राइट नाउ. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ऑल द टीचर्स विल पोस्ट हमारे एजुकेशन रिलेटेड, एकेडमिक्स के रिलेटेड जो भी पोस्ट हम मैसेजेस डालते हैं अपने अपने स्टेटस पे, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वो शेयर करेंगे. हमारी पीआर टीम जो राइटअप बनाते हैं उसके रिलेटेड. अनदर थिंग, नेक्स्ट थिंग वुड बी स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट मोंटेसरी. नाउ इसमें भी हमने जो लास्ट मीटिंग में सर ने बताया था, हार्दिक सर ने, उस हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ एडमिशन वुड बी न्यू एरा ग्लोबल स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल एंड देन ब्रांचेस. तो उसी हिसाब से हम फॉलो करेंगे.
तो उसके लिए मोंटेसरी की अवेयरनेस पेरेंट्स में स्प्रेड करना बहुत जरूरी है। एंड मोंटेसरी के बारे में यू हैव टू से दिस फॉलोइंग थिंग्स। फर्स्ट, मोंटेसरी सिर्फ टीचिंग एड्स नहीं है। टीचिंग एड्स तो उनके जो टेक्निक्स है इज वी नो कि उसका एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है। वो अगर वो मेथड से बच्चे सीखते हैं तो उनको कंसेप्ट एंड उनका माइंड डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। दूसरी चीज, टीचिंग एड के साथ साथ टीचर्स की ट्रेनिंग होती है मोंटेसरी में। वो हमारे जो ग्लोबल के टीचर्स हैं, आप लोग भी ट्रेन हो, वो भी ट्रेंड है, बट ग्लोबल के जो टीचर्स होते हैं उनकी कंटिन्यूअस ट्रेनिंग चालू रहती है, छोटी छोटी चीजों के भी लिए भी आपकी बंद नहीं रहती। बट से एवरी डे आई गो देयर, आई ऑब्जर्व देयर, आपके क्लासेस देखते हैं, वहां के जो एनवायरमेंट में बच्चों के डेवलपमेंट के लिए जो चीजें जरूरी है एंड पॉसिबल है, वो चीजों के लिए टीचर्स को हम ट्रेन करते हैं। नाउ अनदर थिंग, टीचर्स ट्रेंड है, साथ ही में उसका स्कूल का एम्बियंस इतना डेवलप्ड है जो ब्रांचेस में पॉसिबल नहीं है। पब्लिक स्कूल में तो फिर भी पॉसिबल रहेगा। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बच्चों को जो चीजें मिलनी चाहिए, प्रॉपर गार्डन, असेंबली एरिया, गार्डनिंग, एक्सरसाइजिंग, वो सारी चीजें ब्रांचेस में पॉसिबल नहीं होती जो यहाँ होती है। नेक्स्ट, हमारी क्राफ्ट एंड आर्ट की एक्टिविटीज, हमारी टीचिंग की एक्टिविटीज, हमारे एक्सप्लेनेशन की वीडियोस उसी हिसाब से बनते हैं जो ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को हेल्प करे। डे टू डे कम्युनिकेशन जो बच्चों के साथ होता है वो भी वो हिसाब से ही रहता है। बुक्स जो होती है, इसमें कोई भी टीचर को डाउट? टीचर्स आपको जो भी डाउट हो प्लीज पूछ लीजिए अभी। मतलब आप लोगों को ये चीजें इतनी वायरल कर देनी है कि सारे पेरेंट्स के दिमाग में वही हो, मोंटेसरी नहीं तो प्रेप सेक्शन नहीं। और गर्ल्स के अलावा और विमेन के अलावा कोई भी चीज वायरल करने में कोई एक्सपर्ट नहीं है, वो हम सब जानते हैं। कुछ भी छोटी सी गॉसिप होती है वो पूरे मोरबी में तुरंत पहुंच जाती है बिकॉज ऑफ वुमेन, राइट? सो likewise we have to spread awareness about Montessori among all our groups, relatives, चाहे उनके बच्चे क्यों प्री प्राइमरी सेक्शन में ना पढ़ रहे हो, बट दे शुड हैव कि Montessori मतलब प्री प्राइमरी सेक्शन। एक चीज आपके दिमाग में फिर ये आएगी एज ए टीचर, एज ए कोऑर्डिनेटर, एज ए ब्रांच हेड कि अगर मोंटेसरी नहीं तो प्री प्राइमरी सेक्शन नहीं, ऐसी चीजें हम बताते हैं पेरेंट्स को, तो फिर ब्रांच में कौन एडमिशन लेगा? नाउ उसका भी एक आंसर है हमारे पास। पेरेंट्स हु कैन अफोर्ड मोंटेसरी एजुकेशन, हु कैन अफोर्ड दिस फी, दे विल, दोज पेरेंट्स ओनली विल कम। दोज हु नो द डिफरेंस, मोंटेसरी में सिर्फ स्कूलिंग नहीं होता, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी उतना ही होता है। यू विल सी द डिफरेंस अमॉन्ग किड्स जो हमारे अभी नर्सरी के बच्चे, आई एम नॉट कंपेयरिंग एनी चाइल्ड विथ एनी ब्रांचेस, बट यस, जब पेरेंट्स एंड टीचर्स का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो बच्चों का डेवलपमेंट में डिफरेंस रहता ही है। Those parents who loves Montessori but cannot afford fees, they will definitely be on branches. Those parents who know the difference, can afford the price, but they don't want to send those kids to at this distance, they will stay at branches. Those parents who really understand the importance of Montessori and still want to take chance to travel little bit distance, they will come to NGS. So ये चीजें हमारे पेरेंट्स के दिमाग में, चाहे वो एडमिशन कहीं पे भी ले, आता तो हमारी स्कूल में ही है, बट बिकॉज this is we have created separately for this particular section and this is really actually needed for all overall development of a child, because अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है तो आपके आगे के स्टैंडर्ड्स का स्टडी बहुत इजी हो जाता है और इसीलिए हम उस पर फोकस करते हैं।
हमारे लिए तो वो सारी ब्रांचेस फुल हो जाए, पब्लिक स्कूल फुल हो जाए या ग्लोबल स्कूल फुल हो जाए, फॉर अस इट्स वन इन द सेम थिंग, बट फॉर यू एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, दिस टेक्निक, दिस टीचिंग इज रियली रियली इम्पोर्टेंट. सो वो चीजें, वो अवेयरनेस हमें पेरेंट्स में लानी है. So every teacher should have proper understanding exactly what do we mean by Montessori. I am repeating, you can write it down. Montessori is not only the teaching aids, it's about overall development. Teaching aid is one of the part of this Montessori development education. टीचिंग एड्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं टीचर्स क्लास में, टीचर्स का बिहेवियर बच्चों के साथ कैसा होता है, उनके एनेक्डोटल रिपोर्ट्स, उनका कम्युनिकेशन विद द किड्स, टीचर्स ट्रेनिंग, सराउंडिंग्स, अदर एक्टिविटीज दैट दे कैन डू इट इन द नेचर. स्पेशली नेचर में जो बच्चे सीखते हैं वो कहीं और नहीं सीख सकते. किड्स आर वेरी वेरी सेंसिटिव अबाउट नेचर्स चेंजेस. तो वो सनराइज देखते हैं, धूप देखते हैं, रेन देखते हैं, दे फील द रेन, दे गो इन द पडल. सो ये सारी चीजें होती है मोंटेसरी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए. एनी डाउट्स इन दिस? एनी टीचर्स? टाइप इन द चैट बॉक्स. If you have doubt, please type X. If you don't have doubt, Y. Now see, this is again we have to understand. I told if you have any doubts, type X. If you don't have any doubt, type Y. So only 2 teachers got it. So listen our instruction properly. Okay, so these were the 2 major announcements. One was like we are about to open, prepare yourself. आपका कोई भी मटेरियल बाकी है कुछ भी बनाने का, कोऑर्डिनेटर्स प्लीज आपका एक मटेरियल चेकलिस्ट बना लीजिए. वर्कशीट भी है, टेक्स्ट students has to buy notebook or not. If they have not, then we have to share those messages. Taskan uniform is all ready with all the uniform, तो वो हम मैसेज करेंगे, उसके बाद वो स्टूडेंट्स कैन बाय. कंसेंट फॉर्म बना के रेडी रखिए. राइट. सो हमारा अभी मेन फोकस रहेगा आप लोगों के लिए इज पेरेंट्स कम्युनिकेशन. बी इन टच विद पेरेंट्स. सेकेंड, जो इंक्वायरी करके गए थे एडमिशन कंफर्म नहीं किए हैं उनको फिर से कॉल कर दीजिए कि अभी ये स्टार्ट होने वाला है, तो आपका क्या रिव्यू है, आप क्या करना चाहोगे. अगर ज्वाइन करना है तो हमारे सिलेबस के साथ कैसे मैचअप करना है, अभी यहाँ 2-2 घंटे उनको भेजना है हमारे पास. इफ यस, देन confirm admission and let's start this process. Third, about spreading awareness, creating awareness campaign, you can say that, about Montessori education through our social media groups. Fourth, teachers should be in touch with extra 10 parents जो हमारे स्कूल के नहीं है, आसपास में रहते हैं, भले दूसरी स्कूल्स में उन्होंने एडमिशन ले लिया है, आपके ग्रुप में है, तो मतलब उनको आप व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, आपके स्टेटस पे शेयर कीजिए कि हम ऐसे पढ़ाते हैं. ओरली बताइए, उनसे बात कीजिए. I'll give you one example कि आप लोगों को एक चीज ये भी होगी कि मैम हमारे पेरेंट्स नहीं होते, बाहर के होते हैं, तो फिर कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करें. एटलीस्ट दे नो यू बाय फेस, आसपास में रहते हैं तो फेस से तो आपको जानते ही है, तो हम एक इनफॉर्मल टॉक चालू कर सकते हैं. इनफॉर्मल टॉक चालू करने के लिए सबसे कॉमन टॉपिक रहता है वेदर, और पॉलिटिक्स में अगर इंटरेस्ट है तो पॉलिटिक्स. इस बार कौन सी सरकार आएगी, मोदी जी आएंगे या राहुल जी. अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है देन वेदर.
આ જો ને વરસાદ 2 દિવસ આવ્યો પછી આવ્યો જ નથી, राइट? सो दिस इज हाउ यू स्टार्ट. तो कॉमन टॉपिक को लेके हम अगर स्टार्ट करते हैं देन स्लोली वी गेट इनटू हाँ दिस इज द सिचुएशन, અત્યારે તો આવું જ ચાલે છે કોવિડ ને લીધેથી. देन यू कैन गो इनटू दोस ऑनलाइन एजुकेशन में मजा नहीं आ रहा है, बट यू कैन से नहीं हमारे बच्चे तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स भी इतने अच्छे. मैं आपको एक सैंपल वीडियो दिखाती हूँ एंड देन यू कैन शो इट अवर वीडियोस टू देम एंड यू कैन ऑल्सो शेयर देम कि अगर आपको सैंपल चाहिए तो आपको मैं आपको वो टॉपिक के रिलेटेड सैंपल वीडियोस भी आपको शेयर करूंगी. राइट? एनीवन, एनी डाउट? Okay, that's it for today, and we will be in touch with you whenever we get any updates. All the best, teachers. Have a good day ahead. Bye bye. Thank you, ma'am. Okay, one more thing. Aarti ma'am and Dipti ma'am. Yes, sir. दीप्ति मैम, आपका एक क्वेश्चन था आरती मैम का FCC के रिलेटेड. यस मैम, आरती मैम और गायत्री मैम दोनों की FCC चलती है मैम. 11-20 बजे तक गायत्री मैम की और 12 o'clock तक आरती मैम की FCC चलती है, सैटरडे को भी. ओके, एग्जैक्टली सर ने क्या कहा था सैटरडे? उन्होंने ऐसा बोला था कि इंग्लिश और हिंदी मतलब के पीरियड खत्म हो जाए ना, उसके बाद उनको हम सबमिशन के लिए बुला सकते हैं. तो एट दैट टाइम मैम आई डिडंट रिमेम्बर कि इनकी FCC जितने बजे तक चलती है, पर अब मतलब आज जब मैं सनाला ब्रांच गई और मेरी बात हुई तो फिर याद आया कि इनकी FCC तो इतने बजे तक चलती है. ओके, तो मॉर्निंग में किसके पीरियड होते हैं? मॉर्निंग में 9 o'clock गायत्री मैम का पीरियड होता है और फिर आरती मैम के 3 पीरियड होते हैं और उसके बाद गायत्री मैम का 10:40 को वापस शुरू होता है और 12 o'clock 11:20 तक होता है. ओके, ऐसा होता है. और हाफ डे में हमें सबमिशन रखना है सर? हाँ, ऐसा सर ने बोला था कि हाफ डे में हम बुक सबमिशन रख सकते हैं, मतलब आफ्टर 10 o'clock जब ये खत्म हो जाए ना तब. तो क्योंकि जब तक FCC शुरू रहेंगी मैम तब तक पेरेंट्स बुक सबमिट करने आएंगे नहीं. ओके. तो ये मेरा था क्वेश्चन. भी डिस्कस इन्फॉर्म कर दूंगी. सर ने ऐसा क्यों बोला? एक्चुअली मैम नहीं, उसमें ऐसा है कि क्योंकि हम ट्यूसडे बुक वापस कर रहे हैं ना मैम, तो मंडे और ट्यूसडे भी हमारा कीप होगा FCC. ओके, तो इसलिए सर ने ऐसा बोला था मैम. ओके, सो उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर नोटबुक में हमने चेक किया इस ड्यूरेशन में नोटबुक का वर्क क्या है मैम, हमारा तो सब कुछ है. और एनी लाइक वर्कशीट और एक चीज हम बच्चों के पास रखवाए और वो 2 दिन वो सब वर्क करवाए. सर ने ऐसा ही बोला था मैम, एक बार सबसे स्टार्टिंग में ऐसा ही बोला था. पर मैम हमारा तो ऐसा होता है ना कि टेक्स्ट बुक में 1-8 पेज होता है और उसके बाद वर्कशीट में होता है 4-5 पेज रिलेटेड टॉपिक के, मतलब साइमल्टेनियसली चलता है ना सब कुछ, तीनों साथ में चलता है. हाँ मैम. ओके, तो फिर सर ने इस तरह से सजेशन दिया था मैम. ओके. सो इसमें मैम दैट इज व्हाई हमने ग्लोबल में एक बार ऐसा किया. एक चीज हमने सबमिट नहीं करवाई और वो 2 दिन उसमें ही करवाए वर्क सारा. तो मतलब सारे सब्जेक्ट के लिए ऐसा करना पड़ेगा मैम? यस मैम.
तो सब मतलब सारे सब्जेक्ट की एफसीसी फिर शुरू रहेगी ऐसा? then yes. तो फिर मैम टीचर्स को चेक करने का टाइम मिलेगा, मतलब जस्ट आस्किंग। okay okay मैम एक और वापस आ रही है के पास कर लेते ओके मैम, श्योर, ओके। मैं अभी कॉल करूँ आपको? यस मैम ओके मैम, थैंक यू मैम।